नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारी इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम निकल पड़े एक और जर्नी पे, जो कि सेवाग्राम, बापू कुटी और दूसरा है चरका गृह। वर्धा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये हिस्टोरिकल प्लेस, जो कि वर्धा ज़िले में काफ़ी फेमस है। और इस हिस्टोरिकल प्लेस की खास बात यह है कि यहाँ लोग देश और विदेश से विज़िट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवाग्राम की बापू कुटी देखने के लिए। तो चलिए फिर हमारे साथ एक और नए सफ़र पे और एक्सप्लोर करते और नए लोकेशंस को। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हमारे वर्धा ज़िले के हिस्टोरिकल प्लेस की जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर हमारे साथ एक नए जर्नी पे। थोड़ी दूर की राइड करने के बाद हम पहुँचे हमारे पहले लोकेशन पे, जो कि सेवाग्राम से जस्ट 2 किलोमीटर पहले है। और इस लोकेशन का नाम है चरका गृह। इस चरका गृह में एंटर करते ही सबसे पहले आपको 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देगी, एक विनोबा भावे जी का और दूसरा है महात्मा गांधी जी का। वर्धा जिले के सेवाग्राम में चरका गृह परिसर के अंदर महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे की 2 बेहद खास मूर्तियां स्थापित हैं, जो देखने में जितनी भव्य है उतनी ही अनोखी भी है। इन मूर्तियों को मुंबई के प्रसिद्ध जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ने बनाया है। निर्माण का काम दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और लगभग 10 महीने की मेहनत के बाद अक्टूबर 2020 में मूर्तियां तैयार हुई। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें साधारण पत्थर या धातु से नहीं, बल्कि पुराने वाहनों के स्क्रैप पार्ट से बनाया गया है। इनमें क्लच प्लेट, ब्रेक पार्ट्स, पिस्टन, ब्रेक शाफ्ट, फ्यूल टैंक जैसे बहुत से हिस्से इस्तेमाल किए गए हैं। दूर से देखने पर मूर्तियां सामान्य लगती हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर इन पुरानी मशीन्स पार्ट्स के कलात्मक बारीकियां साफ दिखाई देती है, जो इन्हें अलग पहचान देती है। विनोबा भावे जी की मूर्ति लगभग 19 फीट ऊंची है और इसका वजन करीब 18 टन है। इसमें विनोबा भावे को उनकी शांत विचारशील मुद्रा में दिखाया गया है, जो उनके भूदान आंदोलन और ग्राम स्वराज्य के सिद्धांतों को याद दिलाती है। वहीं महात्मा गांधी की मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है और इसका वजन करीब 22 टन है। इसमें गांधी जी को उनके चिर परिचित अंदाज में दर्शाया गया है, जो उनके श्रम, सादगी और आत्मनिर्भरता के संदेश को जीवन कराता है। इन मूर्तियों का उद्देश्य केवल देखने में सुंदर होना नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह फेंके हुए सामान को कला के रूप में बदलकर एक नया जीवन दिया जा सकता है। जहां ये दोनों मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी हुई है, वहीं वर्धा में विश्व का सबसे बड़ा चरखा भी स्थापित है, जो दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है, जो बताता है कि कैसे साधारण सा चरखा एक राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन सकता है। इसके पास खड़े होकर लोग अक्सर तस्वीरें लेते हैं और उस दौर को याद करते हैं जब यह साधन स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा था। ये था हमारा न भूलने वाला चरका गृह का एक्सपीरियंस। सो यहाँ से मेमोरीज कलेक्ट करते हुए हम चले हमारे अगली जर्नी की ओर, जो कि है सेवाग्राम में स्थित बापू कुटी। तो जैसे ही आप सेवाग्राम आश्रम में पहुंचते हो, गेट के अंदर एंट्रेंस करते ही आपको दिखाई देंगे वहां पर खादी ग्राम उद्योग से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉल लगे हैं, जहाँ पे आप प्रदर्शन भी देख सकते हो, जानकारी भी ले सकते हो, या आपको अगर कोई खरीदारी करना हो तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। अंदर आते ही सबसे पहले आश्रम का खुला आंगन दिखाई देता है। यहाँ आने वाले हर आगंतुक को यह एहसास होता है कि गांधी जी ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही लिए थे। यह वह जगह है जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन और ग्राम स्वराज्य जैसे बड़ी सोच ने जन्म लिया। महात्मा गांधी जब 1936 में सेवाग्राम आश्रम में रहने आए, तो उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अन्य परिवारजन भी यही रहने लगे। आश्रम में अलग अलग कुटियाएं बनाई गई थी, जिनमें से एक कुटी गांधी जी की माता जी पुतलीबाई से जुड़ी हुई याद के रूप में जानी जाती है। यह कुटी आश्रम की बाकी झोपड़ियों की तरह मिट्टी और खपरेल से बनी है। इसका निर्माण बहुत ही साधारण ढंग से किया गया था।
इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी गई, बल्कि सादगी और सच्चाई की प्राथमिकता दी गई। गांधी जी अपनी माता पुतलीबाई से बेहद प्रभावित थे। उनकी मां धार्मिक स्वभाव की महिला थी, जिन्होंने गांधी जी के जीवन में सत्य, अहिंसा और संयम का बीज बोया। सेवाग्राम आश्रम में यह कुटी उसी मातृ प्रेरणा की निशानी है। यहाँ यह संदेश मिलता है कि गांधी जी के विचार और उनका जीवन उनकी माता की सीख से ही आकार ले पाया। आज यह कुटी आश्रम आने वाले लोगों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। यहाँ जाकर लोग यह अनुभव करते हैं कि किसी भी महापुरुष के जीवन में माता पिता का कितना बड़ा योगदान होता है। इस कुटी को देखकर लगता है कि सादगी और मातृ संस्कार का गांधी जी की महानता की जड़ थे। सेवाग्राम आश्रम में प्रतिदिन दोपहर को आगंतुकों को चरखा चलाना सिखाया जाता है। यह अनुभव केवल तकनीकी रूप से रोचक होता है, बल्कि यह गांधी जी के उस विचार से भी जोड़ता है जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को अपने श्रम से उत्पादन करने और दूसरों पर निर्भर न रहने का संदेश दिया था। आश्रम परिसर में एक संग्रहालय भी है, जिसमें गांधी जी के पत्र, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की तस्वीर और उनसे जुड़े अन्य दस्तावेज संरक्षित हैं। यहाँ की पुस्तकालय में गांधी जी और उनके विचारों पर आधारित अनेक पुस्तक मौजूद हैं, जो शोधार्थियों और जिज्ञासुओं के लिए अनमोल धरोहर है। वर्धा जिले के सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी के जीवन और विचारधारा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यह वर्धा से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। 1936 में गांधी जी ने यहाँ बसने का फैसला किया था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका आश्रम किसी बड़े शहर से दूर गांव के बीच प्रकृति के करीब हो। इसी जगह उन्होंने सेवाग्राम नाम दिया, जिसका अर्थ सेवा का गाँव। शुरुआत में यहाँ आश्रम कुछ झोपड़ियों से बना था। गांधी जी का घर, जिसे बापू कुटी कहा जाता है, बहुत ही साधारण। इसमें एक छोटा सा कमरा, बरामदा और मिट्टी का आंगन है। घर में अभी भी वे चीज़ रखी है जिनका इस्तेमाल गांधी जी करते थे, जैसे उनकी चरखा, लकड़ी का बिस्तर और मिट्टी के बर्तन। बापू कुटी के आसपास ही अन्य कुटियाँ हैं। इसमें से एक कुटिया आचार्य विनोबा भावे की थी, जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी आश्रम में रहते हुए उन्होंने जमीन दान करने की प्रेरणा लोगों को दी। यहाँ मीराबेन और महादेव देसाई जैसे गांधी जी के सहयोगियों की कुटिया भी देखी जा सकती है। हर कुटिया उस दौर की यादें ताज़ा करती है, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। आश्रम ही योजनाओं का केंद्र था। गेट से लेकर आश्रम के हर कोने तक एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यहाँ न शोर है न भगदौड़, सिर्फ सादगी और प्रकृति का साथ। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुद ब खुद धीमे बोलने लगता है, क्योंकि वातावरण ही इतना शांत है। इस प्रकार सेवाग्राम आश्रम का गेट पार करते ही हमें सिर्फ इमारतें और कुटिया नहीं मिलती, बल्कि इतिहास की एक जिंदा झलक देखने को मिलती है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि सादगी में ही महानता छिपी होती है। गांधी जी और विनोबा भावे जैसे महापुरुष की यह कर्मभूमि आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम सेवा, सादगी और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में अपनाएं। तो कैसा था आज का ये वीडियो? था ना ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सेवाग्राम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। तो भविष्य के लिए और भी नए जानकारी और अच्छे वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया।